अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर ज़िंदगी और आप सबको 12वीं सहरी मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ जो दूसरे अशरे के अख्ताम तक रोज़ादारों और नमाजियों की ज़ुबान ज़द आम है। तर्जुमा: मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ जो मेरा रब है और उसकी तरफ रजू करती हूँ। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदल बादशाह की दुआ और तीसरे मज़लूम की दुआ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए हर मुसलमान अपने अपने हिस्से की नेकी और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और नेकियां समेटने में और रोज़ा रखने में मगन है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदल बादशाह की दुआ, तीसरे मज़लूम की दुआ जिसको हक ताला शाना बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। एक और जगह हज़रत सहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाबुल रियान कहा जाता है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादारों का दाखिला होगा, उनके सिवा कोई इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकेगा। उस दिन पुकारा जाएगा कि किधर है वो बंदे जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा करते थे और भूख प्यास की तकलीफ़ उठाया करते थे। वो इस पुकार पर चल पड़ेंगे, उनके सिवा किसी और का उस दरवाज़े से दाखिला नहीं हो सकेगा। जब रोज़ादार उस दरवाज़े से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी का उससे दाखिला नहीं हो सकेगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर रसूल करीम असलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी व मुस्लिम में है, रमज़ानुल मुबारक के फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी व सारी है और मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यह इबादत में मसरूफ़ है। नमाज में अम्मा व खुतबा ने रोज़े की फ़जीलत व अहमियत की फ़र्जियत रोशनी डाली। अपने खुतबात में रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में गुरबा व फ़ुकरा और मसाकीन की इमदाद करने पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है और बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अपने ऐसे बंदों को जो गुरबा और फ़ुकरा का रमज़ान शरीफ में ख्याल करते हैं, इन्हें रोज़ा अफ्तार कराते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। जिन लोगों को अनवाዕ क़िस्म की नेमतें मुयस्सर नहीं हैं, इन्हें अपने ऐश व इशरत के सामान में शरीक कर लें और उनकी गुर्बत व अफलास को अपनी भूख प्यास में शामिल कर ले, तो खुदा ताला ऐसे बंदों को अजर अजीम से नवाजता है। इस महीने को सब्र का महीना कहा जाता है और सब्र का महीना जन्नत बताया गया है। ये हमदर्दी व गमख्वारी का महीना है। इसमें मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा अमली शक्र की बेहतरीन मिसाल है। दिन भर भूख प्यास से अल्लाह की नेमतों का इंसान खलूस दिल से इतराफ़ करता है और उसके दिल में शुक्र अलैहि बजा लाने का जज्बा पैदा होता है। रोज़ों के बाइस बाहमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का जज्बा भी हर तरफ नज़र आता है। दूसरे अशरे में जितना ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार करने के साथ साथ दूसरों का ख्याल रखा जाए, इतना ही अल्लाह ताला बंदों से खुश होगा। हदीस से मुबारक है कि एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ की अदायगी का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। इसलिए इस महीने में जितना हो सके गरीबों, मस्कीनों और यतीमों की मदद करें। रहमतों और बरकतों वाला महीना अपनी तमाम ताबनियों के साथ हमारे सरों पर साया फ़गन है। बिलाशुबा माह रमज़ान की फ़जीलतें और इसकी अज़मतें बहुत ज़्यादा होती हैं। रमज़ान शरीफ में मामूली कार खैरे में ढेरों सवाब मिलते हैं, इसलिए उम्मत मुसलमान के अंदर भी नेकियों का जज्बा है बेहद बढ़ जाता है। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाती, इसमें से बेबरकती होती है और दूसरे ज़रा से माल कहीं ना कहीं तल्फ और बर्बाद हो जाता है।
अक्सर व बेशतर ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग ज़कात की रकम गैर मुस्तहकीन या गैर मुस्तहक अदारों में दे देते हैं। इस तौर पर उनकी ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात व फ़ितर की रकम सिर्फ़ इन्हीं को दें जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हों। पड़ोसियों और रिश्तेदारों में अगर कोई मुस्तहिक ज़कात है तो दूसरों पर उसकी तरजीह दें। बाद लोग हाजतमंद होते हैं मगर ज़कात व फ़ितरा लेने में झिझक महसूस करते हैं। इन्हें ईदी कहकर भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। इसी तरह नेकियों का सिलसिला जारी व सारी रहना चाहिए।